हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी में चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमने समझा लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन के बारे में। और अब हम समझेंगे नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन। और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या है। हमारा आज का पहला टॉपिक होगा What is respiration? इस टॉपिक में हम समझेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है। और इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इस टॉपिक में हम देखेंगे रेस्पिरेशन के डिफरेंट टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है What is respiration? और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे कि हमें पता है, हमारे लिए फूड बहुत जरूरी है, क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को यूज करके हम अपनी बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। और जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फूड को हम ऑब्टेन करते हैं एक लाइफ प्रोसेस की मदद से, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। सो फूड ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग न्यूट्रिशन इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन की मदद से जो फूड ऑब्टेन किया जाता है, उसको यूज करा जाता है एनर्जी के लिए, और उस एनर्जी को यूज किया जाता है अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। बट क्वेश्चन ये अराइज करता है कि फूड से एनर्जी कैसे निकाली जाती है। फूड से एनर्जी निकाली जाती है एक प्रोसेस की मदद से, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस of breakdown of food to release energy. रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड का ब्रेकडाउन करके, यानी कि फूड को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकाली जाती है। चलिए इस पॉइंट को हम समझते हैं इस डायग्राम की मदद से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है ग्लूकोज। ग्लूकोज, जैसा कि हमें पता है, एक टाइप का सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और ग्लूकोज को तोड़कर निकाली जाती है एनर्जी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। बट इस एनर्जी को किसी फॉर्म में ट्रैप भी किया जाता है, और उस ट्रैप्ड फॉर्म का नाम होता है एटीपी। यानी कि रेस्पिरेशन के बाद जो एनर्जी मिलती है, उसको कन्वर्ट किया जाता है एटीपी में। एटीपी क्या होता है? एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन ये बनता क्यों है और इसकी जरूरत क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो अभी के लिए हमने समझा फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकाली जाती है, और उस एनर्जी से एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। अब जैसे कि हमें पता है, हमारी सराउंडिंग में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज यानी कि फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। सो सम ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जैसे ग्लूकोज। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन की मदद से फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस टॉपिक में हमने समझा रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकाली जाती है, और एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है एटीपी मॉलिक्यूल्स में, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन की मदद से फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। सो आई होप अब आपको रेस्पिरेशन क्या होता है क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक व्हाट इज रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। और हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, पहला एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो चलिए समझते हैं रेस्पिरेशन का पहला टाइप, जो है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या आपने कभी एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में सुना है? एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें एरो यानी कि एयर की मदद से फूड का ब्रेक डाउन होता है। और हमें ये बात पता है, एयर वर्ड हम यूज करते हैं ऑक्सीजन के लिए। सो
एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है. सो in aerobic respiration, complete breakdown of glucose occurs in the presence of oxygen to release energy. Aerobic respiration में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और रिलीज होती है एनर्जी. सो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की मदद से फूड का ब्रेकडाउन होता है और इतना ही नहीं, ऑक्सीजन की मदद से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली टूट जाता है, कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है. यानी कि C6H12O6 जो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्डेड है, वो ऑक्सीजन की मदद से कंप्लीटली टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं. और हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि जितना ज्यादा कंपाउंड ब्रेक होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. सो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं एरोब्स, जैसे कि प्लांट्स जिनमें आते हैं पेड़ और पौधे, एनिमल्स जिनमें आते हैं फ्रॉग, ज़ीब्रा, लायन, ह्यूमंस और बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के बारे में हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं. बैक्टीरिया बहुत टाइप के होते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि जो फूड का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. तो हमने अभी तक समझा एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और ये रेस्पिरेशन करते हैं एरोब्स. बट अब आप सोच रहे होंगे ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये हमारी बॉडी में कहाँ पर होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बॉडी के हर एक सेल में, यानी कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट होंगे हर एक सेल में हो रहा होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि हर एक सेल को लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. और सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. जैसा कि हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. और इस डायग्राम में ये जेली लाइक सब्सटेंस यानी कि साइटोप्लाज्म दिखाया गया है येलो कलर से. तो आप यहाँ पे जो येलो कलर देख सकते हैं वो है साइटोप्लाज्म यानी कि जेली लाइक सब्सटेंस. और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि हमें पता है उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस यानी कि जो सेल को पावर देगा. पावर का मतलब है एनर्जी, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनती है एरोबिक रेस्पिरेशन की मदद से. तो ये तो था रेस्पिरेशन का पहला टाइप, एरोबिक रेस्पिरेशन. अब चलिए समझते हैं रेस्पिरेशन का दूसरा टाइप जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें एयर यानी कि ऑक्सीजन की यूज नहीं होगा. सो इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी. एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये प्रोसेस होता है और एंड में रिलीज होती है एनर्जी. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी कि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, जिस वजह से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्लीटली नहीं ब्रेकडाउन हो पाते, कंप्लीटली नहीं टूट पाते, जिस वजह से जो एनर्जी है वो भी कम रिलीज होती है. और जैसा कि मैंने आपको बताया जितने ज्यादा बॉन्ड्स ब्रेक होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. और क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है यानी कि जो कंपाउंड है वो पूरे अच्छे तरीके से नहीं टूट पा रहा है, इस वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी भी कम रिलीज होती है. और एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी बोला जाता है.
सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस में फूड का ब्रेकडाउन किया जाता है और इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। और फर्मेंटेशन का यूज हमारी लाइफ में बहुत जगह है, जैसे अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए भी फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज होता है, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का यूज होता है। बेकरी प्रोडक्ट्स यानी कि केक्स, पेस्ट्रीज को बनाने के लिए भी फर्मेंटेशन का यूज होता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक वेसल लिया है जिसको बोलते हैं फर्मेंटर। फर्मेंटर एक ऐसा वेसल होता है जिसके अंदर होगी फर्मेंटेशन। और अगर आप फर्मेंटर को ध्यान से देखेंगे तो ये एक क्लोज्ड वेसल है, यानी कि ये ऊपर से बंद है, एयर टाइट है। और ऊपर से क्लोज्ड होने की वजह से एयर यानी कि ऑक्सीजन फर्मेंटर के अंदर एंटर नहीं कर सकती और इसमें ऑर्गेनिजम्स फूड का ब्रेक डाउन करेंगे ऑक्सीजन की एब्सेंस में और बनेंगे अल्कोहल जैसे प्रोडक्ट्स, जिसको हम यूज करते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं और फर्मेंटेशन के हमारी लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनको बोलते हैं एनएरोब्स, जैसे कि कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया, फंगस जैसे कि ईस्ट एंड प्रोटोजोआ। तो ऐसे अलग अलग टाइप के एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि एनएरोब्स होते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब चलिए समझते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन सेल में कहां पर होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। एनारोबिक रेस्पिरेशन सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, यानी कि इस जेली लाइक फ्लूइड में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो हमने समझा रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की मदद से फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है। सो आई होप आपको सेकेंड टॉपिक यानी कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्लियर हो गया होगा और इसी के साथ हमारा सेकेंड टॉपिक टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने समझा रेस्पिरेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।